हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना। कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन रखने बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये ग्लासेस क्यों डाले हुए हैं, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, आप लोगों को बता देती हूँ। थोड़ा सा मेरी इस वाली आई में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ, ज़्यादा तेज़ लाइट में मैं नहीं आ पा रही हूँ और इसीलिए आज रूम की लाइट भी कम मैंने की हुई है और इसीलिए मैंने ये ग्लासेस डाले हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस इस दौरान मैं नहीं देख पा रही क्योंकि मैं स्क्रीन टाइम बहुत मिनिमम ले रही हूँ। और जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने मेरी कल देखी थी वो मेरी सारी की सारी प्री शूट वीडियोस थी जो मैंने बना के रखी हुई थी, स्केड्यूल करी हुई थी। जैसे कि मैं बता के भी गई थी कि मैं ट्रैवल पे भी जा रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने अपना जो वीडियोस है वो बना के रखी हुई थी, जो आप लोगों को कल मिली भी। फ्रेश कोई भी कंटेंट मैंने अभी देखा नहीं है और फ्रेश कंटेंट देखने में थोड़ा सा मुझे अभी टाइम लगेगा जब तक मेरी जो आई है वो रिकवर होती है। एनीवेज, इसके अलावा मुझे आज रिएक्शन देना था बेसिकली एक कमेंट पे, क्योंकि ये कमेंट मैंने रखा हुआ था अपने पास स्क्रीनशॉट लेके कि मैं डेफिनेटली इस चीज़ पे बात ज़रूर करूँगी। ये कमेंट करने वाले जो हैं इनको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है और बहुत सारे सब्सक्राइबर नए भी होते हैं जिनको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। वो बीच से देखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां डेवलप होती हैं। जितनी क्लियरिटी देखिए मुझे है, उतनी क्लियरिटी मैं दे पाऊँ तो मैं ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक कमेंट आया था बेसिकली सपना से रिलेटेड कि सपना अपनी सास ससुर की प्रॉपर्टी के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो कमेंट करने वाले हैं ये या तो पहले से वीडियो को देखते नहीं होंगे या फिर इनके पास आधी अधूरी जानकारी ही होगी। तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं या जिनको पूरी की पूरी इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें नहीं पता, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ जितना मैंने सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी हैं। जिस दिन सपना अपने सास ससुर का घर छोड़ के गई थी, उस दिन साफ तौर पे वो ये बोल के ही गई थी कि वो बिना किसी प्रॉपर्टी को लिए हुए यहाँ से जा रही है। हाँ, एक बार उसने अपने गहने मांगे थे, अपनी ज्वेलरी मांगी थी जो कि उनकी सास ने नहीं दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस ज्वेलरी के लिए जिद नहीं करी। और तो और जिस दिन उनके घर में ये पूरी घटना घटी थी उस घर में पुलिस भी पहुंच गई थी। किसी ने कॉल करके उनके घर पे पुलिस भेज दी थी। अगर सपना को उसी दिन तमाशा करना होता या प्रॉपर्टी या लीगल मैटर में अपने सास ससुर को उलझाना होता या उनको परेशान करना उसको मोटिव होता, तो शायद वो उस दिन उन पुलिस को वापस नहीं भेजती। जब उनकी मदद के लिए वहां पे पुलिस आ गई थी, आई डोंट नो बट शायद सुनने में यही आया था कि उनकी जेठानी ने कॉल करके भेज दिया था कि वहां पे ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जब पुलिस वहां पे पहुंची तो सपना ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस वहां से वापस चली गई और सपना भी वहां से चली गई। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, अगर आपके दिमाग में ये है कि उसको प्रॉपर्टी का लालच है तो उसने तो प्रॉपर्टी लेने से मना ही कर दिया था कि उसको प्रॉपर्टी का लालच है ही नहीं। और अगर आप लोग कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता देती हूँ, सपना सिर्फ उस विला की बात कर रही है, उस विला, उस घर की बात जो इन लोगों ने मिलकर जॉइंटली खरीदा था। और क्योंकि उस विला में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सपना का हुआ है, सपना ने 2 प्लॉट्स खरीदे थे। ये बात आप वीडियो व्लॉग में देख भी सकते हो। सपना ने 2 प्लॉट्स खरीदे थे, उसके बाद सारी फैमिली ने मिलकर बच्चों के भविष्य को लेके, उनकी स्कूलिंग को लेके ये डिसाइड किया था कि हम सब लोग मिलके मथुरा शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पे उन्होंने एक विला बुक कराया था। और उस विला को बुक कराने के लिए सपना के जो 2 प्लॉट उन्होंने खरीदे थे, सपना ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी, वो 2 प्लॉट बेच के वो सारे पैसे विला पे लगाए गए थे। ठीक है, क्योंकि उस समय तक इनके घर में ऐसा कुछ नहीं था कि सपना अलग रहेगी या ये अलग रहेंगे। कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रूफ है गाइस कि ये सब लोग मिलके एक साथ रहना चाहते थे। शायद तभी सबने मिलके एक विला में इन्वेस्ट किया था जहां पे सपना का भी कंट्रीब्यूशन था और उनके इन लॉस का भी कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि ये सब एक साथ वहां रहना चाहते थे। वो रेडी होने वाला था 6 महीने में, साल भर में घर, लेकिन उससे पहले इनकी घर गृहस्थी को तोड़ दिया गया। इनके बीच में इतनी नफरत डेवलप करवा दी गई कि ये आज एक दूसरे की शायद शक्ल भी नहीं देख पा रहे, लेकिन वही लोग एक समय पे एक साथ रहने का
फैसला देखकर विला बनवा रहे थे। तो जब इन लोगों का ये डिसाइड हो गया, सपना का ये डिसाइड हो गया कि उसको अब अलग जाना है, तो सपना ने किसी खेत खलियान की बात नहीं करी थी, ना ही सपना ने अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी की बात करी थी कि आप अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो या मेरे बच्चों के नाम कर दो। सपना ने सिर्फ अपने उस विला से रिलेटेड बात करी थी और आज भी वो वीडियो व्लॉग पड़ा हुआ है जहां पे उन्होंने पहले अपने ससुर जी को बोला कि पापा वो विला मैं ले लेती हूँ और जितने आपने उसमें पैसे लगाए हैं वो पैसे मैं आपको दे देती हूँ। जिस पे अंकल जी ने हाँ बोला कि बेटा ठीक है। उसके बाद उनकी सास शायद इस डिसीजन से कन्विंस नहीं थी। बाद में उनके पापा जी जो हैं वो इस बात से डिनाई कर गए कि नहीं, एक काम करते हैं, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, वो प्रॉपर्टी तू मुझे दे दे। तो सपना ने कहा कि ठीक है, आप पैसे दे देना, वो प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगी। ये एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन थी उस दिन उस मथुरा वाले विला के बारे में। ये किसी की एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसपे सपना के मैक्सिमम उसकी पैसा लगा हुआ है, उसकी जमा पूंजी लगी हुई थी। उस घर की एंसेस्टर की प्रॉपर्टी नहीं थी वो। उसके बाद जब सपना वहां से मूव आउट कर गई, क्योंकि गौर से सुनना, जो मथुरा वाला विला है वो किसी एक इंसान के नाम पे नहीं है, कोई एक इंसान की अथॉरिटी नहीं है, वो जॉइंट है, यानी कि सपना और सपना के सास ससुर। ना तो अकेले वो सपना को मिल सकता है उनके साइन के बिना, ना ही वो उनको मिल सकता है सपना के साइन के बिना। आपस में दोनों एक दूसरे से इस चीज के लिए बंधे हुए हैं। तो ना तो वो प्रॉपर्टी सपना खा पाएगी उनकी मंजूरी के बिना, ना ही वो खा पाएंगे सपना की मंजूरी के बिना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम तुमको पैसे दे देंगे और तुम वो हमें दे देना। लेकिन उसके बाद उसके पास साइन करने के लिए पेपर आ रहे हैं, साइन करवाया जा रहा है कि इसको हम बेच देते हैं। प्रॉपर्टी को बेचने की तो बात ही नहीं हुई थी ना। बात ये हुई थी कि या तो पैसे आप मुझसे ले लो जितना आपने उसमें लगाया है, या आप मुझे दे दो जितना आपने उसमें लगाया है। उन दोनों में से अब ये कोई भी कंडीशन ना मानते हुए वो चाह रहे हैं कि सपना भी साइन कर दे, वो भी साइन कर दे और फिर इस प्रॉपर्टी को वो बेच दें, इस प्रॉपर्टी को बेच दें और उसके बाद जो पैसों का है 50-50 वो कर दें। तो इस चीज के लिए सपना साइन नहीं कर रही है, और अगर सपना साइन नहीं कर रही है तो वो सपना की प्रॉपर्टी थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो जॉइंट है। एक तरीके से सपना ने छोड़ दिया कि ना मुझे चाहिए ना मैं दे रही, छोड़ दिया उसने कि ना मुझे चाहिए, ना मैं साइन कर रही, ना मुझे चाहिए। तो फिर उनको क्यों साइन करवाने, वो भी ऐसे छोड़ दें कि ठीक है हम भी नहीं साइन कर रहे, जाने दो भाड़ में, जाने दो भाड़ में। उसने भी तो यही कर दिया कि जाने दो, मैं नहीं साइन कर रही, आप भी छोड़ दो। आपको क्यों जबरदस्ती साइन करवाने हैं और क्यों बेचने हैं, क्यों बेचने हैं? या तो आप उतने पैसे दे दो उसको और उसको बोल लो तुम वहां रह लो, या इतने पैसे आप वो कर लो। तो ये मैटर यहाँ पे फंस रहा है और उस चीज के लिए सपना साइन नहीं कर रही है, और उसे साइन कराने का मोटिव ये है कि ये लोग उस विला को बेचना चाह रहे हैं। जो विला जॉइंटली बनाया गया था, जो विला एक दूसरे की मंजूरी के बिना ना ये लोग बेच सकते हैं ना ही आगे कुछ कर सकते हैं। तो सपना के साइन ना करने से उनकी भी वो नहीं होगी और सपना की भी नहीं होगी, दोनों में से किसी की नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को ये गलतफहमी है कि सपना उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, तो सपना ने अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र और बात छेड़ी भी नहीं है, ना उसको जरूरत है ना उसको चाहिए। रही बात उसके पिताजी का, जो उन बच्चियों के पापा का हक है, वो हक उन्हें मिलना होगा तो उन्हें मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो उसकी भी कोई फिक्र नहीं है। जो उन बच्चियों के पापा की जमीन थी, और जाहिर सी बात है उनके बच्चियों के पापा क्या काम करते थे, यूट्यूब पे ही तो करते थे। जो भी उनका भी होगा वो भी यूट्यूब की अर्निंग के माध्यम से ही उन्होंने खरीदा होगा, राइट? अब आप ये डिसाइड कर लो कि उन बच्चियों का हक अपने पापा वाली चीजों पे होता है या नहीं होता। होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, क्योंकि वो माँ केपेबल है, वो कर लेगी। घर बनाया पर बना लिया, वो उस घर में खुश है, नहीं चाहिए उसे विला, ना वो साइन कर रही, ना वो ले रही, ना वो दे रही, छोड़ दिया उसने। पर क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो भी ऐसी छोड़ दे? वो लाखों का छोड़ के बैठ गई, क्या वो कर सकते हैं ऐसा? वो साइन कराने के लिए घर भी पहुंचे थे और साइन कराने के लिए व्हाट्सएप पे पेपर भी भेजे थे।
ठीक है, तो ये मैटर है, आप लोग इस चीज से कंफ्यूज मत हो कि वो किसी प्रॉपर्टी या एंसेस्टर प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही है, कुछ नहीं चाहिए। जब अपने गहने नहीं वहां से लेके आई, जब जो सब जिसमें सबसे ज्यादा हक उसका था वो गहने नहीं लेके आई, जब वो उसने छोड़ दिए, तो उनकी प्रॉपर्टी का उसे क्या लालच। और रही बात, वो प्रॉपर्टी अंकल आंटी की है, वो किसी को भी दे दें, किसी को भी दे दें, चैरिटी कर दें, वो उनकी है, उनकी मर्जी है, उन पे किसी बात का दबाव नहीं है। उनका मन करेगा तो अपनी पोतियों को दे, उनका मन नहीं करेगा तो वो जिसको मर्जी दे, जो उनका सेवा करे वो उनको दे दे, जिनको देने का उनका मन करे वो उनको दे दे, उस पर कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो इन दोनों चीजों को आप लोग अलग अलग रखें। उसके अलावा जो एक और टॉपिक मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, वो टॉपिक ये है, उसके बाद एक कमेंट ये भी आ रहा था कि वो 1 करोड़ की मालकिन है, वो तो 1 करोड़ की मालकिन है। तो गाइस एक बात मुझे आप बताइए, अभी किसी के बच्चों की जिंदगी शुरू हुई है, 1.5-2 साल के बच्चे हैं, उनकी पूरी लाइफ बची है। 1 करोड़ रुपए इतने ज्यादा होते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी 1 करोड़ रुपए में कट जाती है? 1 करोड़ रुपए इतने ज्यादा होते हैं क्या कि आपकी पूरी जिंदगी उन 1 करोड़ रुपए में कट जाए? और 1 करोड़ रुपए का बखान करना ये बहुत प्राइवेट चीजें थी, किसी के फिनेंशियल डिस्कस नहीं होने चाहिए थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आप लोग क्या कभी भी अपना सेविंग किसी को बताते हो? क्या आप में से कोई भी आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बता सकता है कि मेरे पास इतनी सेविंग है? कभी कोई बताता है? लेकिन उसकी सेविंग बता दी गई कि उसके पास इतनी सेविंग है, 1 CR की सेविंग उसकी बता दी। 1 CR की सेविंग इतना ह्यूज अमाउंट है। और मुझे बस ये बताओ कि यूट्यूब का जो काम है, क्या ये परमानेंट काम है कि अगले 60 साल तक सपना ये कर पाएगी? उसके बच्चे तो अगले बहुत साल तक जिएंगे, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत खुशियां दे। लेकिन ये यूट्यूब का जो काम है ना गाइज, ये सालों साल नहीं है, मुश्किल से 4 साल 5 साल, हद से हद 10 साल कर पाएगी। एक स्टेज पे आके अच्छे अच्छे चैनल्स का डाउनफॉल आ जाता है, और उसके बाद आप डॉलर देखना कि कितने एक वीडियो में बनते हैं, कितने बनते हैं। हद से हद मैक्सिमम 10 साल काम कर पाएगी, उसके बाद तो उसकी यही सेविंग उसके और उसके बच्चों का भविष्य डिसाइड करेगी ना। पेंशन नहीं है उसकी, उसके हस्बैंड की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी कि हर महीने के पास उसकी एक फिक्स इनकम बन जाएगी कि उसको मिलते रहेंगे। उसको कमाना पड़ेगा जी जान से, अगले 10 साल उसको मेहनत करके कमाना पड़ेगा, अपने आगे भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए और अपनी बच्चियों के लिए भी। दुख तकलीफ आती है, बीमार इंसान होता है, बच्चों को आगे का पढ़ाना है, उनकी शादी है, उनकी पढ़ाई लिखाई। आज की डेट में लिविंग कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, आप समझ सकते हो ना। और अभी तो वो इतनी छोटी बच्चियां हैं, कोई आदमी का सहारा नहीं है जिंदगी में, फैमिली बैकग्राउंड उसका इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको 10 रुपए की भी मदद कर दे। माइका आपने देखा है उनका, इनफैक्ट उनका भी वही देख रही है, जरूरत का साथ चल रहा है वहां भी, कि वो उनके फाइनेंशियल्स देख रही है और वो उसको मोरली सपोर्ट कर रहे हैं। उनका उसके साथ रहना भी जरूरी है। जरूरी इसीलिए है क्योंकि एक औरत जब अकेले रहती है ना, तो उसके अकेले रहने पे भी लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं, चाहे वो कुछ भी ना कर रही हो, तब भी उसकी लिविंग, उसकी जिंदगी के अंदर घुसते हैं और उसको जज करते हैं। और उसकी लाइफ एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है। इन लोगों का फैमिली ही कॉम्प्लिकेटेड है। किसको किससे खतरा है, किसको कहाँ खतरा हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अगर उसके पेरेंट्स कल को उसको छोड़ के चले जाते हैं और उसको अकेले छोड़ देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो सेफली रह पाएगी? क्या गारंटी है कि 2 छोटे बच्चों के साथ एक औरत सेफली रह पाएगी? तो उसकी जरूरत है कि उसके साथ उसको अपनी फैमिली चाहिए, और फैमिली अगर उसके लिए रह रही है यहाँ पे, तो उसको अपनी फैमिली के खर्चे भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो इस समय पे सबके खर्चे मेंटेन कर रही है, क्योंकि इसमें उसका भी फायदा है और फैमिली वालों का भी उससे फायदा है। तो कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें चल रही हैं, वो लोग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये 1 करोड़ रुपए कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता कि इससे किसी की जिंदगी की पूरी गुजर बसर चली जाए। 1 करोड़ रुपए थे, उसके बाद घर भी तो बनाया, घर भी बनाया, उसके बाद गाड़ी भी ली, वहां भी पैसे गए होंगे, वहां भी पैसे गए होंगे। पैसे तो हाथ की धूल होती है। आज हमें दिखता है हमारे अकाउंट पे कितने जीरो लगे हैं, लेकिन कब वो जीरो घटने शुरू होते हैं ना, उसका हमें भी पता नहीं चलता। और हम बाद में कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं, यार ये तो इतने कैसे खर्च हो गए, इतने कैसे खर्च हो गए। तो उसके पास कमाने के लिए ही सिर्फ 8-10 साल हैं, सिर्फ 8-10 साल। उसके बाद उसको इन्हीं सेविंग के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी आगे काटनी है, अपनी 2 बच्चियों और अपने साथ। आई थिंक
अगर आप लॉजिकल इस बात को सोचें तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और YouTube की ये परमानेंट जॉब नहीं है। अच्छे अच्छे चैनल 9-9, 10-10, 12-12, 15-15 मिलियन के हमने स्यूं डाउन होते हुए देखे हैं, खत्म करियर होते हुए देखा है। और सारे के सारे पैसे व्यूज पर डिपेंड करते हैं, सब कुछ व्यूज पर डिपेंड करता है, आपकी फेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। हमेशा टाइम एक जैसा, समय एक जैसा नहीं रहता। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करें। रही बात अंकल आंटी की, मैं उनके लिए कभी भी कुछ गलत नहीं बोलती, ना ही आगे कभी गलत बोलूंगी, ना मैं उन्हें जज कर रही हूँ, ना मैं इसे जज करती हूँ। मैं बस ये बोलती हूँ कि अगर दोनों साथ नहीं रह पा रहे तो अलग अलग सुकून से रहें। ज़रूरी नहीं होता कि जिस जगह पे जगह ही नहीं बची है चीज़ों को फिट करने की, वहाँ पे हम ज़बरदस्ती चीज़ें फिट करें। कोशिश कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन द एंड ये लोग साथ होंगे। आज ये बात आप मेरी लिख के ले लो कि इन द एंड ये लोग साथ होंगे। आज नहीं तो कल इन लोगों को रियलाइजेशन होगा, इनके दिमाग की बत्तियां जलेंगी और इन्हें पता चलेगा, और तब ये परिवार साथ में हो जाएगा। आज नहीं हो रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हो जाएगा। ये भी होगा, देख लेना आप लोग। इसीलिए पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पेरेंट्स की है, वो जिसको जीना चाहे वो उनका हक है, कोई ज़बरदस्ती उनसे नहीं छीन सकता। और ना ही सपना को उनकी किसी भी प्रॉपर्टी का लालच है। लालच होता तो पिछले 4-5 महीने पहले ही वो इस चीज़ के लिए लीगल केस उन पे कर चुकी होती। आप सब जानते हैं कि वुमेन राइट्स को लेके हमारे जो लॉज हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने स्ट्रांग लॉ हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो अगर उसको फैमिली के लिए लीगल जाना होता तो शायद वो तब भी जा चुकी होती, जिस समय पे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, वो तब भी चली जाती। वो तब भी नहीं गई, वो तब भी नहीं गई थी जब इस घर से बाहर आई, और उस घर से बाहर आने के बाद इनकी कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, वो तब भी लीगल नहीं गई। पुलिस के चक्कर में वो पड़ना नहीं चाहती थी, है ना, ये चीज़ें का लेन देन वो नहीं करना चाहती थी। लेकिन हाँ, अब यही सुनने में आ रहा है कि अब चीज़ें लीगल हो गई हैं, अब चीज़ें लीगल हो गई हैं। और जिन राइट्स के लिए आप सब लोग चाहते थे कि यूट्यूब पे तमाशा मत करो, और जो छोटी बच्ची है उसने भी अपनी भाभी को कई बार यही गाइडेंस करी थी कि आप यूट्यूब पे मत छेड़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ये हुआ है, वो हुआ है, तो आप कोर्ट में जाइए, आप पुलिस में जाइए, आप वहाँ पे कंप्लेन कीजिए। 2 बार उन्होंने शायद वीडियो में अपनी भाभी को यही गाइडेंस दी थी कि यूट्यूब पे मत करो, एक्चुअली यहाँ पे मत करो, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों में से किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इनको बहू से प्रॉब्लम है तो आप बहू के खिलाफ जा लो, अगर बहू को इनसे है तो आप जाओ। आप लोगों के सच झूठ का फैसला तो कोर्ट करेगा, क्योंकि वहाँ किसी का सपोर्ट, किसी का हेट, किसी का बायस्ड, किसी का अनबायस्ड कुछ नहीं चलेगा। वहाँ पे आपके सबूत चलेंगे, वहाँ पे आपके एविडेंस चलेंगे, वहाँ पे आपकी ना गोलमोल बातें चलेगी, ना कोई सिंपैथी कार्ड चलेगा, ना कोई वीडियो कार्ड चलेगा, और ना ही कोई बुढ़ापे वाला कार्ड चलेगा, ना ही कोई बच्चा कार्ड चलेगा। वहाँ पे चलेंगे एविडेंस, ठीक है। तो वहाँ पे जाके न्याय मांग लो, जस्टिस मांग लो, झूठ सच का फैसला वो कर लेंगे। अगर किसी के साथ मारपीट हुई है तो वहाँ जाओ भैया, किसी के साथ दहेज के लिए उत्पीड़न हुई है वहाँ जाओ, बूढ़े माता पिता के साथ कुछ हुआ है वहाँ जाओ, उनकी तरफ से कुछ हार्म हुआ है वहाँ जाओ, वहाँ जाओ और अपने लिए न्याय मांगो। यूट्यूब को बख्श दो, क्योंकि इस चीज़ की वजह से ये लोगों के घर में तो झगड़े हो ही रहे हैं, यूट्यूब में अलग लेवल के झगड़े हो रहे हैं। यहाँ ना कोई किसी का दुश्मन, ना किसी को किसी से प्रॉब्लम, लेकिन इन लोगों के कारण लोग आपस में झगड़ रहे हैं। मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को बिना जाने एक दूसरे को बददुआ देते रहते हैं कमेंट्स में लोग, तू इसका ये, अच्छा तू इसका ये, लड़ रहे हैं। क्यों भाई, क्यों लड़ रहे हो आप लोग आपस में? आप लोग इन्हें बोलो ना, आप लोग आपस में लड़ने की बजाय इनको बोलो कि आप लोग कृपया करके अपना ये मैटर न्यायपालिका के सामने ले जाइए और उनके सामने लड़िए, जैसे लड़ना है वहां लड़िए। आप लोग आपस में यहां मत लड़ो। सबके पास अपने अपने राइट्स होते हैं, लॉ हर किसी के लिए बराबर है। अगर किसी के साथ इतना सा भी कुछ गलत हुआ है तो लॉ जितना मेरा है उतना ही आपका है, जितना आपका है उतना ही मेरा है। आप वहां जाके अपनी अर्जी लगाइए और वहां जाके लड़िए डंके की चोट पे, लेकिन यूट्यूब पे आप लोग इनकी वजह से ना लड़िए प्लीज, ठीक है। और यही सुनने में आया है कि उसने अपने राइट्स के लिए और जो भी चीज़ें, जो भी उसके पास एविडेंस होगा इन चीज़ों के लिए कंप्लेंट कर दी है, और ये मैटर लीगली इसीलिए चला गया है। और वो कम्युनिटी पे इसीलिए साफ तौर पे लिखा था कि जो भी पार्ट्स
जो भी प्रूफ्स है इनके इन लॉज की फैमिली में उन भैया जी के पास गाड़ी वगैरह के, वो उनसे लेने के लिए सपना वपना नहीं जाएगी, वो उनसे लेने के लिए एक्चुअली पुलिस ही जाएंगी। जो भी प्रूफ्स हैं वो कलेक्ट करने के लिए पुलिस ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने बकायदा लिखित रूप में ये दिया है कि उनके पास है, तो उनसे लेने जाएगी। इस चीज़ को आगे इन्वेस्टिगेट करने में वो कहीं ना कहीं चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हो। बाकी अभी कौन सी क्या वीडियोस आई है, क्या नई वीडियोस आई है, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। पुराने ही व्लॉग देखे थे मैंने 2-3 दिन पहले, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं और क्रिएटर्स पे भी वीडियोस लेके आऊँगी, और थोड़ा सा वक्त लगेगा चीज़ों को अपडेट रिएक्शंस आपके सामने लेके आने के लिए जैसे ही मेरी आंख ठीक होती है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। देखिए, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि किसी की भी बातों से इन्फ्लुएंस ना हो, चाहे वो मेरी ही बातें क्यों ना हो। आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले आप उसका सोर्स किसी और के कहे अनुसार नहीं, अपने अकॉर्डिंग R&D कर लें, अपने अकॉर्डिंग उनको देख लें, भली भांति सोच लें, समझ लें, सुने सबकी लेकिन करें अपने दिल की। आपके फैसले, आपकी सोच सिर्फ आपकी होनी चाहिए। किसी और की सोच अपने दिमाग में कभी हावी मत होने दीजिए। आप सब लोग समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो जिंदगी का तजुर्बा होगा बहुत अच्छे से, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे बहुत अच्छे से। अपने आप सूझबूझ, अपने दिल और दिमाग के हिसाब से चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करें। बाकी हेट प्लीज़, इंसान प्यार करने के लिए इस धरती पे आया है। इंसानियत हमें प्यार करना सिखाती है, किसी से नफरत करना नहीं सिखाती, किसी से भी नफरत करना नहीं सिखाती। कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पे नहीं है जिस इंसान से कभी कोई गलती ना हुई हो, जो अपनी डेली लाइफ में कोई गलती ना करता हो। इंसान है, गलतियां भी होती हैं, और इंसान है, हमें माफ़ भी करना चाहिए। किसी किसी चीज़ को इग्नोर भी करना चाहिए और किसी किसी चीज़ को माफ़ भी करना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।